आपको दांत के अंदर जब कीड़ा लगता है या कैविटी लगती है तो आपको उसकी फिलिंग क्यों करवानी चाहिए? और क्या इसका कोई और इलाज है या ये पॉसिबल है कि हम सिंपल जो है कोई मेडिसिन लेके, कोई एंटीबायोटिक लेके, कोई पेन किलर लेके या कोई ऐसी टूथपेस्ट इस्तेमाल करके या कोई ऐसा माउथ वॉश इस्तेमाल करके हम दांतों की जो कैविटी है, ये जो आपको नजर आ रही है, इससे अवॉइड कर सकें या इससे बच सकें या इसका इलाज हो जाए, या ये जो हुआ है हिस्सा काला हमारे दांत का, ये ठीक हो जाए? तो पहली बात तो यह है कि ऐसा मुमकिन नहीं है। हमेशा जब भी आपके दांत के ऊपर कैविटी लगती है तो उसका जो इलाज है वो हमेशा सिर्फ दांतों की जो फिलिंग है उसका इलाज, सिर्फ यही दांतों की फिलिंग है और कोई इलाज नहीं है। किसी भी साइंस में किसी भी जगह पे और कोई इलाज नहीं है सिवाय इसके कि इस दांत के इस हिस्से को जो खराब हुआ है इसको निकाला जाए और इसकी जगह पे फिलिंग कर दी जाए। अब हम आगे आ जाते हैं कि ये जो फिलिंग है ये हम जब करते हैं तो वो जो ब्लैक हिस्सा है वो कहाँ से कितनी हद तक निकालते हैं। तो देखें, जो हिस्सा ब्लैक हुआ होता है उसको हम उस एक्सटेंट तक निकाल देते हैं जहां तक वो इन्फेक्टेड होता है। और इसके अलावा अगर कोई ऐसी एरिया है जिसमें ऑलरेडी जो है वो कैविटी डेवलप हो चुकी है तो उसको क्लीन करके अच्छे से और जितना भी हिस्सा खराब हुआ है उस सबको निकालेंगे। उसके बाद उस हिस्से को हम किसी भी मटेरियल से, हो सकता है वो अमेल्गम फिलिंग हो सकता है वो कंपोजिट फिलिंग हो सकता है वो ग्लास आइनोमर सीमेंट हो, तो किसी सीमेंटिंग मटेरियल से, डेंटल मटेरियल से किसी से हम उसको भर देंगे जिसको फिलिंग मटेरियल कहते हैं, और फिर आपके उस दांत का इलाज हो जाएगा। अब अगला सवाल यह है कि अगर हम नहीं कराते तो क्या हो जाएगा? तो होगा कुछ भी नहीं, सिर्फ यही होगा कि वो जो ब्लैक जो कैविटी बनी हुई है या जो कैरियस लियन जिसको हम कहते हैं वो एक्सटेंड करता जाएगा। अब वो एक्सटेंड करेगा किस तरह से? सबसे पहले जो ऊपर वाली हमारी लेयर है वो है एनामल, आपको पता है। उस एनामल के नीचे जो है वो डेंटिन है, उसके नीचे फिर पल्प आ जाती है। तो वो एक्सटेंड करते पहले एनामल से, फिर डेंटिन से, फिर जब वो पल्प में पहुंच गया तो फिर आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवानी पड़ेगी उस दांत को बचाने के लिए। और वो रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्या है उसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूं, आप देख सकते हैं। तो फिर क्या होगा? रूट कैनाल ट्रीटमेंट की तरफ जब दांत जाएगा तो वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है आपके लिए भी, डॉक्टर के लिए भी, और एक्सपेंसिव भी ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए, और दांत फिर वैसा कभी नहीं होगा जैसा वो नेचुरल लाइव टूथ था, उसको फिर हम डेड कर देंगे। या रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद वो दांत अब अलाइव नहीं रहेगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट और समझने की बात है कि आपके दांत की जो लाइफ है वो तकरीबन 10 to 20 ईयर्स रह जाएगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। जब एक दफा दांत रूट कैनाल ट्रीटमेंट पे पहुंच गया तो उसकी लाइफ भी कम हो जाएगी। तो ये बात जहन में रखने वाली है। फिलिंग करने के बाद उसकी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दांत वैसे का वैसा है। सिर्फ हमने सुपरफिशियल स्ट्रक्चर को जो है ना, फिलिंग कब होती है? जब पल्प तक नहीं पहुंचा होता है इन्फेक्शन, सिर्फ एनामल और डेंटिन इन लेयर्स में होता है, तो फिर हम जो है ना उसकी फिलिंग कर सकते हैं। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है समझना कि फिलिंग क्यों जरूरी है। और अगर फिलिंग नहीं कराएंगे तो फिर दांत रूट कैनाल ट्रीटमेंट की तरफ जाएगा, और अगर आपने फिलिंग ही नहीं कराई तो मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर चांसेस ये हैं कि आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट भी नहीं कराएंगे, और जिसके नतीजे में क्या होगा, वो आपका दांत उस स्टेज पे पहुंचेगा जब हम सिर्फ उसको निकालना पड़ेगा हमें दांत। और फिर आप फिर कहते हैं डॉक्टर साहब बच नहीं सकता। बच सकता था जब उसमें छोटी सी कैविटी थी और आपने उसको डिले किए रखा। तो अब आपने इतना लेट माशाल्लाह कर दिया, आपने जहमत नहीं की, आपने गोलियां लेते रहे, आप कुछ भी करते रहे, आपने इलाज नहीं कराया प्रॉपर, और अब आप आके कह रहे हैं डॉक्टर साहब दांत निकालने के अलावा कोई हल नहीं है। तो हल आपके पास है, और हल ये है कि ये आप जल्दी आ जाएं। जितनी आप जल्दी ट्रीटमेंट के लिए आएंगे उतनी ही जल्दी आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। और ये बात इसलिए भी समझने की है कि अगर आपकी कैविटी, ये तो कैविटी के इलाज की हम बात कर रहे हैं, उस कैविटी से बचने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए देखें, आपको ये समझना होगा कि कैविटी लगती क्यों है। कैविटी इसलिए लगती है कि हमारे मुंह के अंदर कुछ बैक्टीरियाज हैं जो एसिड खारिज करते हैं। वो बैक्टीरियाज जो खाते पीते हैं वो है ग्लूकोज, वो शुगर है। तो हमारे मुंह के अंदर जब शुगर लगी होती है, दांतों के ऊपर कोई शुगर होती है, तो वो शुगर खा के एसिड क्रिएट करते हैं, तेजाब पैदा करते हैं, उस तेजाब से कैविटी पैदा होती है। तो इसलिए पहले तो मुंह की सफाई आप बेहतर रखें ताकि वो कैविटी लगने का प्रोसेस शुरू ही ना हो। ब्रश रेगुलरली करें, 24 घंटे में कम अज कम एक दफा ब्रश लाजमी करें, और वो भी रात को सोने से पहले लाजमी ब्रश करें। डेली कर लें तो बेहतर है, सुबह उठने के बाद तो लाजमी वैसे भी करें, रात को सोने से पहले ब्रश करें ताकि वो कैविटी लगे ना। लेकिन एक दफा जब लग गई तो फिर आपको हमें विजिट करना पड़ेगा डेंटल ऑफिस में, जहां पे हम आपकी फिलिंग करेंगे और उस दांत को सेव कर लेंगे। और अगर आप फिलिंग नहीं करवाते
तो फिर उस दांत को रूट कैनाल ट्रीटमेंट की तरफ जाएगा, उसके बाद वो दांत फिर हमें निकालना पड़ेगा। तो ये बात बहुत ज़्यादा अहम है और ये बात बहुत समझने की है। अगर आप फिलिंग की स्टेज पे आ जाते हैं, आपका खर्चा भी कम है, आपको पेन बिल्कुल ही नहीं होगा। फिलिंग करने के लिए हम क्या करते हैं? फिलिंग करने के लिए हम कुछ भी नहीं करते, आपको इंजेक्शन भी नहीं लगाना पड़ता। आप सिर्फ आएंगे, आपको थोड़ा बहुत भी होगी तो सेंसिटिविटी फील होगी। इसके अलावा फिलिंग की स्टेज पे टूथ बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक होता है, आपको बिल्कुल पेन नहीं होगा। आप आएंगे, हम आपको जो है ना सिर्फ वो जो कैरियस पार्ट है, जो वो कैविटी ब्लैक पार्ट है, या जो वो खाली खराब हुआ हुआ हिस्सा है दांत का, उसको हम निकालेंगे। इसके अलावा उस दांत को हम स्मूथ साफ क्लियर करके क्लीन करके फिर उसके अंदर हम फिलिंग कर देंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा, ना कोई इंजेक्शन लगना है, ना कोई आपको मेडिसिन चलनी है, कुछ भी नहीं होना आपका। और ये सस्ता तरीन इलाज है जो डेंटल क्लिनिक्स पे किया जाता है, दांतों की फिलिंग जो है। लेकिन अगर आप डिले करेंगे, फिर रूट कैनाल ट्रीटमेंट है, उसके लिए हमें इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। वो सुइयों की मदद से फिर हम इलाज करेंगे, और अगर उसके भी आप लेट चले जाते हैं तो फिर वी हैव टू एक्सट्रैक्ट द टूथ। उस कंडीशन में फिर आपको साफ ज़रा इंजेक्शन भी लगेगा, दवाइयां भी चलेंगी, आपका जो है वो जख्म भी बनेगा, तो ये सारा कुछ, और दांत भी आपका ज़ाया हो गया। तो इसलिए फिलिंग बेसिक प्रोसीजर है, और ये ऐसा प्रोसीजर है कि जो प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट्स में आता है, आप पहले आके करा लें। आप लाजमी, इसीलिए कहते हैं 6 महीने साल में एक दफा अपना चेकअप लाजमी कराएं। छोटी मोटी जो फिलिंग्स होने वाली होती हैं वो एक डेंटिस्ट देख लेता है, क्योंकि फिलिंग की स्टेज पे दांत आपका अलामत जाहिर नहीं करता। फिलिंग की स्टेज पे दांत आपका दर्द नहीं करेगा, ये याद रखें बात। आप क्या कहते हैं कि दर्द तो कभी हुआ ही नहीं, तो इसलिए मैंने चेक ही कभी नहीं कराया। तो आपको दर्द होता है या नहीं होता दांतों में, आप डेंटिस्ट से लाजमी चेक कराएं, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका दांत कब उसको फिलिंग की जरूरत है। हम देख के आपको बता देंगे कि इसमें कैविटी लगी हुई है, जो कि एक्सटेंड करती जाएगी। आपको तब पता चलेगा जब दांत रूट कैनाल ट्रीटमेंट की सिचुएशन में होगा, लेकिन इससे पहले हम सिर्फ नोटिस ले सकते हैं, वो भी चेकअप करते हुए। तो इसलिए इसका जो ट्रीटमेंट है, इसकी जो सारा कुछ है वो सेफ है। इसमें कोई आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने आज तक कोई इलाज नहीं किया डेंटल ऑफिस में, तो आप किसी भी डेंटिस्ट के पास चले जाएंगे। सिंपल बेसिक प्रोसीजर है, हर डेंटिस्ट को आता है, हर लाइसेंस डेंटिस्ट को आता है ये प्रोसीजर। वो आपकी फिलिंग परफॉर्म कर देगा, और जिसके नतीजे में वो आपका दांत हेल्दी रहेगा, बिल्कुल ठीक रहेगा, और कभी खराब नहीं होगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई है। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। हाँ, और एक और बात, वो ये कि ऐसा क्या है जो हम करें और आपके दांत को बिल्कुल भी कभी कीड़ा ना लगे। तो ये अगर आप जानना चाहते हैं तो ये मेरी वीडियो है, जिसको आप देख के जो है वो आपको डिटेल में मैंने बताया है कि क्या क्या वो है चीज़ें जिनकी वजह से आप फॉलो करके आपके दांत को कभी भी कीड़ा नहीं लगेगा।